नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए संसद भवन के सामने से आप आज स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की नजर आज इसी नई संसद पर है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक भव्य और दिव्य आयोजन में इस नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, लेकिन इस संसद भवन के उद्घाटन में विवाद का चैप्टर पहले से ही खुल गया है। जब कई दलों ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसी संसद में स्थापित होने वाले सिंगोल यानी राजदंड पर भी विवाद का चैप्टर खुल गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इतिहास को किसी न किसी तरीके से तब्दील करके सेंगोल की पूरी कहानी सुनाई जा रही है। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जो बीजेपी की तरफ से सेंगोल के बारे में कहा जा रहा है सत्ता हस्तांतरण को लेकर, वो थ्योरी ही गलत है। वहीं बीजेपी कह रही है कि तमिल और भारतीय संस्कृति से आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों है। देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। पंडित नेहरू को तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल दिया गया था। कांग्रेस ने इसे वॉकिंग स्टिक समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया। कांग्रेस इतिहास को गलत बता रही है। कांग्रेस को अपनी सोच पर मंथन करने की जरूरत है। पहले सोशल मीडिया पर वार पलटवार हुआ, फिर मोदी सरकार के बड़े मंत्री ने कांग्रेस को अतीत का चैप्टर खोलकर पढ़ा दिया। अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इश्यू था 25 अगस्त 1947 में छपा था, इस विषय पे विरोध कर रहे हैं, वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है। केंद्र सरकार का दावा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। बीजेपी के दावे पर राजगोपालाचारी के परपोते केसवन ने मुहर लगाई। Nehru ji asked him, Raja ji did his own research, spoke to people, and then advised Nehru ji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or sengol, and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. This idea was very well received and welcomed, and they decided to do it. कांग्रेस की अपनी दलील है, अपने तर्क हैं, और केंद्र सरकार के अपने तर्क और तथ्य हैं। वहीं इतिहासकार की राय भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। आज तक ब्यूरो। जहां मोदी सरकार और पूरी बीजेपी एक तरह से इसी नए संसद के भव्य उद्घाटन के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है, वो इसका बहिष्कार करने वाले हैं। विवाद का पूरा चैप्टर आपने देख लिया, लेकिन अब बारी है सेंगोल को करीब से जानने और समझने की। तो आइए आपको बताते हैं, जिस सेंगोल, जिस राजदंड पर यह पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नई संसद में स्थापित करेंगे। स्पीकर की कुर्सी के बगल में उसे स्थापित किया जाएगा। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों ये सिंगोल वहां पर स्थापित किया जा रहा है, ये पूरी कहानी समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं उत्तरा स्वामी मलाई टेम्पल के जो मुख्य पुजारी हैं वैद्यनाथ। वो समझा रहे हैं कि ये सिंगोल और इसका अर्थ क्या है। क्या वो वैदिक मंत्र होंगे, किन मंत्रों का उच्चारण होगा जिसके साथ सिंगोल की स्थापना की जाएगी। ये अलग अलग ऋग्वेद, साम, अथर्व वेद, 4 वेदों हैं। वेद से पंडित लोग क्या बोलेंगे, ये एक ही मंत्र है ब्रह्मदंड के लिए। राजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ऐसे महाराजा का हाथ में देते, क्यों ना, ये महाराजा हाथ में सर धन होना चाहिए। उसी टाइम में भक्त लोग के लिए और सब लोग के लिए कल्याण कर सकता, इसलिए धन आना चाहिए, आने का बाद में देना चाहिए। ये इसलिए राजा का वैश्रवण मतलब गुपेर कैसे है ऐसे होना चाहिए। राजा भी अधर्म में नहीं जाना चाहिए, सब लोग भी अधर्म में नहीं जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मदंड स्थापन करने
लोकसभा में करते हैं ना, इसलिए देख के कोई स्थापित करते आते हैं एमपी सब कुछ में गलत करेंगे नहीं के ऐसे, बट ये देख के डर लगता है।